शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 14 नवंबर 2025 का जो सम्मान हमारे शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया वो है, मैं एक पूजनीय आत्मा हूँ। आई एम वर्दी ऑफ वर्शिप सोल, दैट इज आई एम द मोस्ट रेस्पेक्टेबल सोल। तो वर्दी ऑफ वर्शिप अर्थात पूजनीय आत्मा कैसे बनते हैं वो बाबा अपने वरदान की विधि में बताते हैं। तो वरदान है आज का, अपनी महानता और महिमा। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। विश्व द्वारा पूजनीय भाव, विश्व द्वारा पूजनीय भाव। विश्व में पूजनीय आत्माएं वो बनती हैं जो सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ होती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ अपनी महानता और महिमा के कारण। जो आत्माएं अपनी महानता और महिमा के कारण सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ होती हैं, वो विश्व में पूजनीय भविष्य में बनती हैं। तो यह है पुरुषोत्तम संगम योग, जिसमें बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं और आत्माओं को पूजनीय बनाते हैं। तो उनको महान बनाते हैं, उनको महिमा योग्य बनाते हैं। महान और महिमा के बाद भविष्य में बाबा के बच्चे पूजनीय बन जाते हैं, द मोस्ट रिवियर्ड सोल्स बन जाते हैं, द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड द वर्दी ऑफ वर्शिप सोल्स। तो पूजनीय आत्माएं एक्चुअली क्या होती हैं? यहाँ पर तो है सर्व आत्माओं में, विषम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो महानता और महिमा होती है, परंतु वो महानता और महिमा कौन सी है ये हम बच्चों को पता होना चाहिए ताकि हम पूजनीय बन सके। तो पूजनीय आत्माएं वो होती हैं जो परमात्मा शिव के ज्ञान से, शिव बाबा के ज्ञान से स्वयं को पहचानती हैं कि मैं एक आत्मा हूं और उनका परम पिता परम आत्मा शिव है। वह आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा शिव है और साथ दिव्य गुणों को धारण करती हैं। वो आत्माएं जो शिव के ज्ञान से अपने को पहचानती हैं कि वो आत्माएं हैं और उनका पिता परमात्मा शिव है, और वो अपने 7 गुणों से, आत्मा के 7 गुण जो होते हैं, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान को धारण करती हैं। और ये आत्माएं अपने दिव्य गुणों से दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाती हैं और सतयुग का निर्माण करती हैं। ये आत्माएं पूजनीय अर्थात महान होती हैं। ये है बच्चों की महानता, क्योंकि इन्होंने अपने आप को आत्मा के तौर पर जाना और अपने पिता को शिव बाबा को जाना, परमात्मा को जाना, और उनके ज्ञान द्वारा दिव्य गुणों की धारणा की और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। वो प्रेरणा जो होती है सतयुग की का निर्माण करती है, और ये सतयुगी आत्माएं होती हैं जो महान और महिमा के योग्य होती हैं, सारे विश्व में सारे सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ होती हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो भविष्य में जाकर सतयुग की स्थापना करती हैं, उसके बाद वो पूजनीय बन जाती हैं। तो इस प्रकार पूजनीय अर्थात मंदिरों में उनकी पूजा आज भी चलती है। तो जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उसे महान व पूज्य बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। स्वयं शिव बाबा के महावाक्य है। जिसने एक बार भी अपने आप को शिव बाबा का बच्चा कह दिया, दिल से कह दिया, वो आत्मा महान और पूज्य बनने की लॉटरी और वरदान के काबिल हो जाती है। चाहे वो लास्ट में भी हो, लास्ट नंबर का भी मन का माला में हो, विश्व के आगे महान ही होता है, क्योंकि उसने शिव बाबा को अपना पिता माना और अपने आप को उसका बच्चा माना, और उसके वर्षे से सतयुग की स्थापना की। और सतयुग की स्थापना करने में वो बच्चा भी लास्ट नंबर में माला के मन के होने के कारण भक्त आत्माएं उसकी भी
पूजा आंखों में लगाती हैं, क्योंकि बाप दादा के नैनों के तारे हैं और नूरे रतन हैं। तो बाबा का एक एक बच्चा बाबा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं बाबा के साथ मिलकर, मददगार बनकर। इसलिए वो आत्माएं भविष्य में पूजनीय बन जाती हैं और 7 गुणों को धारण करने के कारण प्रेरणामय बन जाती हैं और सतयुग की स्थापना करती हैं और पूजनीय आत्मा बन जाती हैं। यही उनकी महानता और महिमा है। तो इसको हम स्वरूप में लें, हम भी एक पूजनीय आत्मा बने। तो शिव बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। भविष्य में इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हर ब्राह्मण बच्चा विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मनका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मनके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, उसे महान व पूज्यनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। तो इस प्रकार जिसने एक बार भी सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, वह महान और पूजनीय बन जाता है और बाप दादा के नैनों का तारा बन जाता है, नूरे रतन बन जाता है। लास्ट मनके की भी बाबा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाबा लास्ट मनके की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी भक्त आत्माएं उस लास्ट मनके को भी आंखों पर लगाती हैं और रिस्पेक्ट देती हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जो हम बच्चों को इतना रिस्पेक्टेबल बनाते हैं। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।